विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए, सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं, एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे, ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है।
हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधेरे को प्रकाश के द्वारा गायब करता है। तो ये प्रकाश आ जाए, ये तरीका सामने आ जाए, फिर आप समझ के साथ प्रार्थना करोगे और प्रार्थना एक विश्वास बीज बनेगी। प्रार्थना एक विश्वास बीज बनेगी। वो भी बीज है। अगर सही ढंग से तुम्हारी बेस्ट प्रार्थना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है, और विश्वास बीज डालते ही अगला कार्य शुरू होता है। वही हम एक एक कदम करके
समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हमने समझा गुरु का रोल क्या है, फिर हमने समझा कि जीवन इस तरह कार्य करता है, हम कुछ डालते हैं वह कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। जो किसान करता वही इंसान करे, इतना ही सीक्रेट आप जान गए तो ये सब आसान है। ऐसा मैं क्या डालूं जिससे फिर जो मुझे मिले वो ईश्वर से कम न हो। गुरु पहले क्या सिखाएंगे, अच्छा तुम्हारी ये समस्या है, तुम्हारी जरूरत है, अच्छा ये बीज डालो, ये विश्वास बीज डालो, अब तुम्हारा वो काम हो गया, अच्छा ठीक है, अब ये करो, ये तुम्हारा काम हो गया। अच्छा अब अल्टीमेट चीज चाहिए क्या, सबसे बड़ी चीज चाहिए क्या, तो अब कौन सा बीज डालना होगा, कि वो बीज की परख देते हैं। कौन सा बीज, तेज बीज जिसकी परख हो वह हम डालें तो ईश्वर ही हमें मिले। कौन सा बीज डालने के बाद ईश्वर खुद आता है। कुछ बीज डालते हो तो ईश्वर खुद नहीं आता, अपनी चीजें बेचते रहता। अच्छा ये बीज डाला उसको ये दे दो, उसने ये बीज डाला उसको ये दे दो। पर एक समय आता है कि इंसान ऐसा बीज डालता है उसको खुद ही आना पड़ता है। नियम जो बना है उसके लिए आना ही पड़ता है, अपने ही नियमों में बंधा हुआ। ईश्वर क्या है, अपने ही नियमों में बंधा हुआ। कोई ऐसा कर सकता है ना, खेल में क्या करते हैं हम, खुद ही नियम बनाते ना, देखो इस लाइन से बाहर नहीं जाना। क्यों बनाते, उससे मजा आता है। कैरम बोर्ड पर लाइन्स ही नहीं बनाओ, निकाल दो सब लाइन्स, क्या होगा, खेल का मजा आएगा नहीं आएगा। आप खुद ही लाइन्स बनाते हो, फिर अच्छा लगता है। ईश्वर ने भी खुद नियम बनाए इस संसार के। अपने ही नियमों में बंद कर वह आता है। गुरु वह सीक्रेट्स बताता है, ब्रिज है, पुल है, ये नहीं बताता देखो ये इस तरह होता है। इंसान जब वह विश्वास रख पाता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अच्छा स्वीकार करने के लिए कहा है, लगता तो नहीं स्वीकार करूं, मगर अभी कहा है तो करना पड़ेगा, करके देखते हैं। एक एक करके वो जब करते जाता है रिजल्ट्स आती है, परिणाम आता है, और फिर कहता है ये सब परिणाम आए तो मैं अल्टीमेट बीज डालूं, सबसे बड़ा बीज डालूं, सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करूं। अगर ये हो जाए तो महाभाग्यशाली हो गए। तो ऐसा क्या डालना है, क्या विश्वास बीज डालना है। विश्वास बीज सब काम कर सकता है, सिर्फ आपको समझना बाकी है। ये तो पता चल गया, विश्वास बीज से सब कार्य होने वाले हैं जो भी आप चाहते हो। अब ये करना कैसे है, डालना कैसे है, कौन से नियमों का पालन करना है, डालकर चले नहीं जाना है, जमीन छोड़कर रुकना है, पेशेंस रखना है। अगर ये सब नियम पालन किए तो सब होने वाला है जो आप चाहते हो, जिसमें ना सिर्फ आप आनंदित होगे, आपके आजू बाजू में जो भी है सभी आनंद लेने वाले हैं। तो नियम समझ लो, ये जीवन का नियम क्या है। नियम है दिया जाता है फिर लिया जाता है, दिया जाता है फिर लिया जाता है। अब ये नियम उल्टा हो गया है, लिया जाता है फिर दिया जाता है, लिया जाता है फिर दिया जाता है। मिलता नहीं इसलिए देते नहीं, मिलता नहीं इसलिए देते नहीं, देते नहीं इसलिए मिलता नहीं, सब गड़बड़ हो गई। ये थोड़ा सा फर्क आ गया मगर सब गड़बड़ हो गया। हर एक रुका हुआ है, कोई और ध्यान देगा तो मैं ध्यान दूंगा, कोई और मेरा बर्थडे याद रखेगा तो मैं उसका बर्थडे याद रखूंगा। मेरा नहीं याद किया मैं क्यों याद करूं, मुझे गिफ्ट नहीं दी मैं क्यों दूं। तो रूल उल्टा हो गया। तो सभी रूल्स को सीधा करके आपको बताया जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।